राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर इन मेहता कॉलेज। सो लास्ट टॉपिक के अंदर अपन ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मेथड ऑफ इमेजेस पढ़ रहे थे, और उस मेथड ऑफ इमेजेस के अंदर अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? इन्फानाइट जो अपने पास में शीट होगी, ठीक है, वो भी ग्राउंडेड, ठीक है, इन्फानाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट। उसकी वजह से अपन ने क्या पढ़ा था? उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उस पर पोटेंशियल कितना निकलेगा, ठीक है, उसके चार्ज डेंसिटी कितनी निकलेगी और चार्ज इंड्यूस कितना होगा, ठीक है। तो अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। अब अपने पास में 5वां पॉइंट जो होता है, इसी में अपन आगे डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये अपना टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक का आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो उसमें अपने पास में 4 पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हो। 5वां पॉइंट आता है अपने पास में वर्क या फोर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। फोर्स निकालना है अपने को कितना? 2 चार्जेस के बीच में। एक चलो निकाल लेते हैं इसको। कितना होगा देखो, फोर्स के अपने पास में फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स जो होता है ना अपने पास में, वो कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R कैप, ठीक है। ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है किसका? कूलम्ब फोर्स का। तो अगर अपन आगे डिस्कस करते हैं इसी को, हियर Q1 इज इक्वल टू कितना है? Q, जो कि अपने पास में कितना है? पॉइंट चार्ज। कितना है ये? पॉइंट चार्ज, ठीक है। और Q2 कितना है अपने पास में? माइनस Q, जो कि अपने पास में कितना है? इंड्यूस चार्ज। कितना है? इंड्यूस चार्ज। और देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखना उस डायग्राम में, एक D और एक D, तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया? सेपरेशन कितना आ जाएगा? सेपरेशन जो अपने पास में R दे रखा है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? 2D। तो अपने पास में फोर्स कितना हो जाएगा? देखो ये फोर्स कितना होगा अपने पास में? F बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू ओपन कर दी अपन ने, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में? R स्क्वायर की जगह रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2D का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में Z कैप, क्योंकि ये Z कैप के अंदर ही अपने पास में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई माइनस Q प्लस Q पे कितना लगा रहा है या प्लस Q माइनस Q पे कितना लगा रहा है। अगर मैं प्लस Q से माइनस Q की बात करूँ तो एक नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव Z एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास में? माइनस के Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4D स्क्वायर Z कैप, ठीक है। दिस इज द फोर्स। मैंने यही क्यों लिया? क्योंकि देखो अपने पास में पॉइंट चार्ज का मतलब है, और जो इंड्यूस चार्ज होता है वो तो क्या ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हाइपोथेटिकल केस के अंदर है। हाइपोथेटिकल केस का मतलब अपन ने मेथड ऑफ इमेजेस से उसको इंड्यूस किया है, ठीक है। तो अपना जो मेन बेसिकली जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा लगाएगा? पॉजिटिव लगाएगा। और पॉजिटिव कितना लगाएगा? माइनस Z डायरेक्शन में तो लगाएगा, तो ये माइनस आ गया अपने पास, ठीक है। अब 5वां पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो कौन सा आता है? आपका फोर्स हो गया। 5वां पॉइंट जो होता है वो होता है आपका क्या? वर्क डन, कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन के लिए अपन अगर निकालते हैं तो W कितना हो जाएगा? माइनस के F डॉट dr। अरे एक मिनट बेटा, ठीक है। अब देखो वर्क डन निकाल किस चीज का रहे हैं? पहले मैं वो डिस्क्राइब कर देता हूं कि उस पॉइंट चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना होगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। टू ब्रिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम infinity to a distance स्मॉल d, ठीक है। स्मॉल d तक अपने को उसको क्या करना है? लेके आना है। तो F कितना हो जाएगा अपने पास में? F बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, F तो अपने पास में ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं ना, F नहीं। तो देखो ये कितना होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस के इन्फानाइट से कहाँ तक लेके आ रहे हैं अपन, डी तक,
और ये कितना हो जाएगा F डॉट डी आर। ठीक है, आगे चलें। फोर्स अपन ने ऑलरेडी पहले निकाला है, कितना हो जाएगा वो फोर्स, W इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा इन्फिनिटी से और ये आ जाएगा D। ठीक है, इन्फिनिटी से D। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, F की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, Q स्क्वायर अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर, यही है अपने पास में। देखो 4 का स्क्वायर, 4 4 द 16 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा Z कैप डॉट, और अपने पास में जो ये डी आर होगा ये भी अपने पास में क्या होगा, Z कैप, या ये डी जेड के अंदर ही जाएगा क्योंकि अपन Z डायरेक्शन में लेके आएंगे ना इसको, तो ये डी जेड के उसमें ही आ जाएगा अपने पास में। कितना हो जाएगा ये डी जेड जेड कैप। ठीक है, जेड कैप डॉट जेड कैप तो क्या हो जाएगा 1, W कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे अपने को ये डी स्क्वायर दे रखा है, लेकिन अपन डी स्क्वायर नहीं ले सकते इसको, क्योंकि डी स्क्वायर तो ये फिक्स है कि उस डी पॉइंट पर है, लेकिन अपने को तो वहाँ से यहाँ तक लेके आना है डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो अपने पास में डी की जगह होगा ना, वो रिप्लेसमेंट लेगा किसका, जेड का, क्योंकि डिस्टेंस अपने पास में यही होगा बेटा, क्योंकि जो डी भी दे रखा है ना वो जेड एक्सिस पे ही है, जो डी अपने को पर्टिकुलर दिया हुआ है वो जेड एक्सिस पे ही तो है, और उसी जेड एक्सिस पे लेके आ रहे हैं अपन उसको। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी तक, तो ये अपने पास में जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इनफाइनाइट से डी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन में जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी जेड। ठीक है, आगे चलते हैं। W कितना हो जाएगा अपने पास में, Q स्क्वायर अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1 अपॉन में Z, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से D। वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया मैंने, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में D माइनस के 1 अपॉन में इन्फिनिटी। 1 अपॉन में इन्फिनिटी तो 0 हो गया। ठीक है, और ये अपने पास में कितना बचा वर्क डन में होगा माइनस के Q स्क्वायर अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट D। तो दिस इज द वर्क डन। ठीक, दिस इज द वर्क डन for bringing the charge from infinity, for bringing the point charge from infinity to a point D। ठीक है, now this is the work done, ध्यान रखना। और देखो नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है इसका मतलब अपन उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। किसके, सरफेस है ना अपने पास में, कंडक्टिंग सरफेस है, उस कंडक्टिंग सरफेस के अगेंस्ट अपने पास में अपन क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। ये देखो नेगेटिव साइन इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्क डन होगा उस पॉइंट चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और रह गए थे अपने पास में, फटाफट इनको उतार लो, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये लो, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चलो कर लो ये। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट होता है अपने पास में क्या, इसका वर्क डन हो गया अपने पास में, और ये टॉपिक होता है आपका एंड। तो जब भी अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले तो अपने को निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद में अपन निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में उसके नियर द सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा निकाल सकते हैं। तो सिग्मा निकालेंगे, 2 तरीके बताए थे मैंने। ठीक है, आप जो ये तो अपने पास है पोटेंशियल के अंदर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होती है उससे भी निकाल सकते हो, सॉरी। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा से अपन निकाल सकते हैं कि भाई चार्ज कितना इंड्यूस हुआ था। ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। चार्ज इंड्यूस हो चुका है तो फोर्स निकाल सकते हैं 2 के बीच में। ठीक है, फोर्स निकाल सकते हैं तो वर्क डन भी निकाल सकते हैं कि भाई उस पॉइंट चार्ज को वहाँ तक लाने में कितना वर्क डन होगा। ठीक है, अब अगला अपने पास में पॉइंट आता है, अगली जो हेडिंग आती है वो कितनी आएगी अपने पास में, पॉइंट चार्ज
point charge near the spherical grounded कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं पॉइंट चार्ज को लेके आ जाऊं कहां पर, अपने पास में ग्राउंडेड कंडक्टर जो कि स्फेरिकल शेप के अंदर, पहले अपन ने प्लेन शीट के बारे में बात किया था, अब अपने पास में क्या है, ग्राउंडेड कंडक्टर है जो कि कैसा है, स्फेरिकल फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए ना पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उस डायग्राम को थोड़ा सा मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कंसिडरेशन लिख लेंगे अपन। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। माना कि अपने पास में ये, मैं बड़ा बना रहा हूँ इस बार थोड़ा सा। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, कोई एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से यहां पर, एक मिनट, एक काम करते हैं, यहां से अपन डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से ही। ये इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर से यहां पर, ठीक है, इसके सेंटर से यहां पर अपने पास में ना एक पॉइंट चार्ज है, जिसको अपन ने कितना मान लिया, Q। ठीक है, इसका जो रेडियस है, अपने पास में ये अपन ने कितना मान लिया, एक मिनट, इसका जो रेडियस है ये अपन ने कितना मान लिया, यहां तक जो अपने पास में रेडियस दे रखा है ना, इसको कितना मान लिया अपन ने, कैपिटल R। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से, ये सेंटर से अपने पास में कितने डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, A पर। बुक्स में x y कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। अब ये जो आपके पास में कंडक्टर है, ये कैसा है, ये ग्राउंडेड है। कैसा है, ये ग्राउंडेड है अपने पास में। अगर ये सरफेस अपने पास में ग्राउंडेड है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब अपने को पता लगाना है कि मेथड ऑफ इमेजेस का इस्तेमाल करके कि भाई इस पे चार्ज कितना इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि अपन मेथड ऑफ इमेजेस क्या बताता है, मेथड ऑफ इमेजेस ये बताता है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक ऐसा पॉइंट चार्ज इंड्यूस होगा, अंदर ही होगा इधर तो। ठीक है, अंदर एक ऐसा पॉइंट चार्ज इंड्यूस होगा, वो दोनों मिला के इस सरफेस पर, इस पूरे पर्टिकुलर सरफेस पे अपने पास में पोटेंशियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। लेकिन इस बार जरूरी नहीं है कि वो Q जो है सेम ही मैग्नीट्यूड का हो। जो अपने पास में Q डैश जो इंड्यूस होगा वो जरूरी नहीं है कि इतने ही मैग्नीट्यूड का हो। ठीक है, उसकी वैल्यूज अब की बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी और इसके रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो अपने पास में मैंने मान लिया एक Q डैश चार्ज इंड्यूस हो गया यहां पर। ठीक है, ये अपने पास में Q डैश चार्ज आ गया। ठीक है, और इस Q डैश की चार्ज की जो यहां से दूरी है अपने पास में, ये मैंने कितनी मान ली, B। ये अपन ने कितनी मान ली है, B। ठीक है, अच्छा, मैंने माना एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। ठीक है, दिख रहा है क्या ये पॉइंट, या थोड़ा और लाइट लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक पॉइंट P लेते हैं, थोड़ा अलग पेन इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, इसको लेते हैं। ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, ये अपने पास में कोई भी एक पॉइंट P है। ठीक, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो मैं मान लेता हूं कि भाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट P तक का, ये जो पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया कितना है, R वेक्टर। ये कितना है अपने पास में, R वेक्टर। इसके सेंटर को मान लो कि कितने पे है सेंटर इसका, O। ये P पॉइंट हो गया अपने पास में। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्शन कर रही है लाइन अपनी, ठीक है, ये जो अपने पास में लाइन इंटरसेक्शन कर रही है ना, ये वाली, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कितना, एक काम करते हैं, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं B, नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, या फिर D दे दो, D अपने पास में अंदर आ जाएगा, इसको D नाम दे दिया।
ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला चार्ज, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है बेटा, बट बनाने पड़ेंगे, वैसे ही करना पड़ेगा, और तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ कितनी थी, ये, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, ये हो जाएगी अपने पास में ये। ठीक है, अब ये जो एंगल है अपने पास में, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा। तो देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास में। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास में, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं से काम हो जाएगा अपने पास में। चलें, तो अब कंसीडरेशन लिखना पड़ेगा इसका, लिखते हैं, लिखो। कंसीडर a spherical conductor of radius कैपिटल आर। ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अगर मैं मान लेता हूँ कुछ कंसीडरेशन लिखते हैं यहाँ पे कि भाई अपने पास में क्या है, एक रेडियस है जो कैपिटल आर का क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, नाउ take a point charge, q at a distance a from the center of the sphere। ठीक है, ये ए डिस्टेंस पे अपने पास में क्या हुआ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इमेजेस, according to the method of images, image charge is induced inside the conductor in such a way inside the conductor in such a way that the potential due to image charge and point charge on the surface is tends to क्या लिखना है, इक्वल टू ही है, is equal to 0। ठीक है, इस तरीके से ये इंड्यूस होगा मेथड ऑफ इमेजेस पे, कि जो अपने पास है इमेज चार्ज है, इमेज चार्ज मतलब वही इंड्यूस चार्ज है, और जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से उस सरफेस के ऊपर अपने पास में जो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल जो होना चाहिए वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, पोटेंशियल 0 का मतलब वो हो जाएगा ग्राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अ पॉइंट P in the space at a distance r from the center of the sphere। ठीक है, ये अपन ने पॉइंट P क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ओके, देखो अपने को पता है, we know that
द पोटेंशियल over the surface of sphere is equal to 0। ठीक है, ये अपने को पता है कि भाई जो सरफेस के ऊपर अपने पास में पोटेंशियल है वो ग्राउंडेड है, इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 0। तो अपने पास में देखो इस D पॉइंट पे और B पॉइंट पे, ये D और जो अपने पास में B पॉइंट है, यहाँ पे अपने पास में कितना होगा, अपने पास में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, दैट मीन्स फाई बी बराबर फाई डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में देखो दो चीज़ें निकलेंगी। पहले निकालते हैं एट अ सरफेस B, एट अ सरफेस, या फिर पॉइंट B पे ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट B पे अपन निकालते हैं। तो पॉइंट B पे अगर निकालूं मैं पोटेंशियल, तो देखो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, एक बार बताओ। इस प्लस Q की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना बनेगा, ये डिस्टेंस भी आ रहा है और देखो साथ में ये कैपिटल R भी आएगा। एक तो ये कैपिटल R आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, साथ में ही पूरा डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में इसमें फाई बी की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो पहला तो आएगा ये प्लस Q चार्ज की वजह से, प्लस Q चार्ज अपॉन में अपने पास में क्या आएगा, डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है A प्लस R। ठीक है, ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड, A प्लस R का मैग्नीट्यूड। तो ये अपने पास में आ गया, ये तो प्लस चार्ज की वजह से हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसके, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा। अब नेगेटिव चार्ज कितना है अपने पास में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो ये रखा हुआ, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अपने पास में डिस्टेंस कितना होगा, ये R और ये कितना हो जाएगा B, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस B। तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा, ये R प्लस B। ठीक है, ये तो हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हो गया अपने पास में 1। ठीक है, और ये जो अपने पास में चार्ज इंड्यूस हो रहा है ना, ये कितना हुआ है Q डैश, इसको लिख ही लेना बेटा, क्योंकि हमें Q डैश का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। देखो Q डैश है ना, तो ध्यान रखना, तो ये कितना हो जाएगा KQ डैश। ठीक है, तो इसके बीच में अगर अपन रिलेशन निकालें तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं बाद में देंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। ऑल्सो जो फाई बी था इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में A प्लस R। ठीक है, और ये हो जाएगा KQ डैश अपॉन में R प्लस B। दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। ठीक है, आगे चलें, K कॉमन लेते हैं, K वहाँ पे हो जाएगा अपने पास में एंड, तो ये कितना हो जाएगा Q अपॉन में A प्लस R इक्वल्स टू Q डैश अपॉन में R प्लस B। ठीक, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये Q R प्लस B। ठीक है, और इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ वापस से, माइनस के Q डैश A प्लस R, दिस इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर आ गई 1। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर आ गई 1। नाउ एट पॉइंट D पोटेंशियल इज 0, वहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो अपने पास में मतलब फाई डी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फाई डी की वैल्यू कितनी होगी, देखो फाई डी KQ। ठीक है, अगर मैं D पॉइंट की बात करता हूँ, डायग्राम में जाओ, अगर मैं D पॉइंट की बात करता हूँ इस चार्ज की वजह से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो इस A में से इस R को हटा देता हूँ, ये पूरा A है, इस A में से इस R को हटा दो, तो ये डिस्टेंस बचेगा अपने पास, बचेगा नहीं बचेगा भाई, इस A में से इस R को हटा दो, ये डिस्टेंस रह जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ओहो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना आ जाएगा, ये A माइनस के R माइनस के Q डैश। अब Q डैश की अगर मैं बात करता हूं तो अपने पास में डिस्टेंस कितना है वहां से, देखो वो B तो है ही है,
ठीक है, और टोटल है r, देखना डायग्राम के अंदर, मैं बिना देखे ही बता दूंगा। टोटल आपके पास में रेडियस है r, ठीक है, उसमें से b डिस्टेंस पे अंदर रखा हुआ है, तो r माइनस बी हो जाएगा, r माइनस के b, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सिंस फाई डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 0, तो ये कितना हो जाएगा q अपॉन में a माइनस r माइनस के q डैश अपॉन में r माइनस b एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा q r माइनस के b, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के q डैश a माइनस के r इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकेंड, ठीक है। अब एक काम करो, पहले इक्वेशंस को ऐड कर लो, ठीक है, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। तो देखो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास में कितना कितना बचेगा, ये इन दोनों को ऐड करो तो ये तो हो जाएगा q r प्लस b प्लस q r माइनस के b, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव q डैश कर लेते हैं, q डैश a प्लस r, q डैश a प्लस r, और यहाँ पे कितना है माइनस के q डैश a माइनस के r, ये इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में 0, ठीक। q को कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा r प्लस b प्लस r माइनस के b, ठीक है। ये अपने पास में कितना बचेगा r प्लस b प्लस r माइनस के b, इसमें से माइनस के q डैश को कॉमन लिया, कितना होगा a प्लस r, ठीक है, प्लस a माइनस के r एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये तो हो जाएगा 2r, b से b कैंसिल हो गया, ये माइनस के q डैश, ये कितना आ जाएगा 2a एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना 0। आगे चलें, इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा q2r बराबर के कितना हो जाएगा q डैश 2a, ठीक है। और अपने पास में देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास में, तो q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी qr अपॉन में a, qr अपॉन में a, यही होगा ना, एक मिनट, a प्लस r और ये हो गया a माइनस r, एक मिनट, अच्छा ऐड कर रहे हैं ना इनको, लेकिन अगर ऐड भी कर रहे हैं तो ये ऐड से भी नहीं बैठ रहा ना, एक मिनट रुकना, माइनस आना चाहिए था क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ इंड्यूस होगा इसका, ये तो पता है, तो कुछ गड़बड़ी करी क्या, प्लस माइनस की गलती हो गई है कहीं पे, तो ये a प्लस आर और ये हो जाएगा के क्यू क्यू a प्लस आर प्लस बी। अपने पास में पहली इक्वेशन तो आ रही है q इंटू आर प्लस बी माइनस के q डैश a प्लस आर, पहली इक्वेशन अपने पास में कितनी आ रही है पहली इक्वेशन में ही कोई गड़बड़ी लग रही है क्या, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ी कर दी, ओके 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 ठीक है, ये अपने को पता ही नहीं है ऑलरेडी, मैंने एक चीज़ यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव ले लिया, सॉरी, ये गड़बड़ी हो गई कि अपने पास में ये अपने को पता थोड़ी है कि क्यू डैश कैसा है, क्यू डैश का भी नेचर नहीं पता, मैंने पहले से ही नेचर उसका नेगेटिव ले लिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये प्लस ही आएगा, ठीक है, बढ़िया है, वो पकड़ में आ गई गलती, ठीक है, ये अपने पास में प्लस आएगा और ये भी अपने पास में प्लस हो जाएगा, ये अपने पास में प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस आएगा, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है ना वहाँ पे प्लस प्लस मतलब नेगेटिव जो भी था अपने पास में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस और ये यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपने पास में चार्ज इंड्यूस होगा, मैंने क्या कहा था नेगेटिव तो होगा लेकिन कितना होगा जरूरी नहीं है कि उसके बराबर ही आए, मतलब क्यू डैश जो आपके पास में यहाँ पे इंड्यूस चार्ज होगा ना, जो अपने पास में इमेज चार्ज बनेगा वो इतना बनेगा, कहा था ना रेडियस पे भी डिपेंड करेगा और उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा जिस डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ बहुत कंडीशन चलती है अपने पास में। चलो
एक बार ऐड कर लिया, ठीक है। द अबाव इक्वेशन represent the magnitude of the image charge, ठीक है। इमेज चार्ज का क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड को क्या बताता है, ये दर्शाता है। ठीक हो गया ये अपने पास में। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। भाई एक बार तो आपने क्या कर लिया, उसको ऐड कर लिया। अगला टॉपिक एक बार एक काम करते हैं इसमें, टॉपिक नहीं मतलब सॉरी टॉपिक क्या, अगला अपन एक काम करते हैं इसके अंदर। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 from 1, ठीक है। 1 से अपन को क्या कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो देखो कितना था, Q इंटू आर प्लस ए, ठीक है, प्लस Q डैश इंटू आर माइनस बी, सॉरी आर प्लस बी, ठीक है। ये माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो चाहो बहुत अच्छा प्लस ही था पहले से ही, तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस Q डैश। अब की बार अपने पास में कितना आ जाएगा ये, अब की बार कितना आ जाएगा ये, Q डैश ए प्लस आर, Q डैश ए माइनस आर, ए प्लस आर माइनस Q डैश ए माइनस के आर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अपने पास में यही आएगा ना, ठीक है। ये Q हुआ यहाँ पे, सॉरी ये Q डैश ही है, अरे यार पूरा ही देखना पड़ेगा एक बार, ऊपर से उन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो देखता हूँ भाई, अपन ने यहाँ पे तो ऐड कर दिया था इनको, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो अपने पास में पहली इक्वेशन कितनी थी, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। तो पहली इक्वेशन तो आई थी अपने पास में Q आर प्लस ए या आर प्लस बी था। पहली इक्वेशन कहाँ है, ऊपर चली जाती है, आर प्लस बी Q डैश ए प्लस आर, आर प्लस बी, आर प्लस बी प्लस Q डैश, और यहाँ पे कितना था अपने पास में, ए प्लस आर, Q डैश ए प्लस आर, ठीक है। Q डैश ए प्लस आर, Q डैश ए प्लस आर माइनस, अब इक्वेशन सेकंड में जाओ, सेकंड में जाओगे तो देखो कितना आएगा, सेकंड इक्वेशन तो यहीं रखी हुई है कहीं, ये रही, Q आर माइनस बी, Q आर माइनस के बी, ठीक है। और ये माइनस Q डैश, Q डैश कितना है आगे, कितना है अपने पास में, ए माइनस के आर, कितना हो जाएगा ये, ए माइनस के आर, एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में 0, ठीक है। तो अभी मैं इसमें से देखता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चलो Q को अपन ने कॉमन लिया, कितना हो जाएगा ये आर प्लस बी, ठीक है। ये अपने पास में कितना आ जाएगा, Q कॉमन ले लिया ना, माइनस के आर प्लस के बी, यही आएगा अपने पास में, ठीक है। और प्लस Q डैश को भी कॉमन ले लिया अपन ने, Q डैश को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो Q डैश को अपन कॉमन लेंगे कितना आएगा, ये तो हो गया ए प्लस आर, और ये हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए, और ये हो जाएगा प्लस आर, ए प्लस आर, और ये नेगेटिव टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में 0। ये बचा Q, देखो यहाँ तो बचेगा सिर्फ अपने पास में कितना, यहाँ इस बार R कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचेगा अपने पास में कितना 2B, ये कितना बचेगा Q डैश, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, A से A कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2R, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे चलें, आगे ये अब देखो ये हो गया Q, ठीक है। वहाँ पे लेके जाऊँगा, ये कितना हो जाएगा 2B, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के Q डैश, और ये कितना आ गया 2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। Q B बराबर, अब Q डैश अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q डैश कितना निकाला था, माइनस टाइम्स ऑफ QR अपॉन में A, यही निकाला था ना। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास में R,
ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर ओवर ए, ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया, देखो कितने डिस्टेंस पे इंड्यूस होगा ये भी बता दिया, ठीक है। ये कितना आ गया क्यू बराबर आर स्क्वायर बाई ए, मतलब इतने डिस्टेंस पर वो आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं ये भी, द अबाव इक्वेशन represent the distance of the image charge, which is induced at distance b from the center of the sphere, ठीक है। तो एट डिस्टेंस b आएगा ये, एक मिनट, एट डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक। तो अपने पास में देखो इंड्यूस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो भी कैलकुलेट कर लिया, और कहाँ इंड्यूस होगा इस स्फीयर के अंदर वो भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो दो चीजें अपन क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, दो चीजें पता लग गई। अब पोटेंशियल निकालेंगे उस पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास में ले आएंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू, सारा सब कुछ अपन क्या करेंगे अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलो पहले ये लिख लो फिर आगे लिखते हैं। लो पहले ये डायग्राम बनाओ, ठीक है, और उसके बाद में फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ये लो डायग्राम और उसकी थ्योरी। बेटा थ्योरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जबकि क्योंकि जब तक आप कंसिडरेशन नहीं लिखोगे जब तक हमें पता ही कैसे चलेगा कि भाई तुमने कहाँ चीज़ कैसे क्या मानी है, कितना माना है, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, फिजिक्स के अंदर तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये लो ठीक है। तो अपन ने किस किस की वैल्यू निकाल ली अपने पास में, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकाल ली है, और अपन ने किसका निकाल लिया कि भाई वो कितने डिस्टेंस पे इंड्यूस होगा, ठीक है। मतलब ध्यान रखना कंडक्टर जो अपने पास में स्फेरिकल कंडक्टर होता है, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज इतने इंड्यूस पे होगा, मतलब इतने डिस्टेंस पे इंड्यूस होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बताएगा वो तुम्हें इसके ऊपर, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का तो अपने को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, भाई कितना इंड्यूस होगा, एक तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, नेट में भी क्वेश्चन आता है, ये नेट बेस्ड क्वेश्चन है, इतना सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 5 से 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में आएगा, ठीक है, दोनों पूछेगा तो 5 नंबर में चला जाएगा, और अगर एक ही पूछ लेगा दोनों में से फिर वो 3 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो नेट में भी पूछा जाता है, बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी,
ठीक है। अब इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, बस अपने को वैल्यूज दे देगा, वो सारी की सारी गिवन होगी, अपने पास में बी निकालना है और अपने को क्या निकालना है, क्यू डैश निकालना है, माइनस क्यू आर अपॉन में ए और आर स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर अपॉन में ए बी हो जाएगा अपने पास में, और माइनस के क्यू आर अपॉन में ए कितना हो जाएगा, वो उसका इंड्यूस्ड चार्ज या फिर इमेज चार्ज जो इंड्यूस होगा अपने पास में उसकी कितनी मैग्नीट्यूड होगी। ये चीज़ और ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो अंदर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो नेगेटिव ही होगा, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के अपने पास में क्या करेंगे, उस कंडक्टर की वैल्यू को क्या कर देंगे, कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना नेगेटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेके आ गए हो, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेके आते हो तो फिर अपने पास में जो अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वही होगा क्यू आर अपॉन में ए, तो ध्यान रखना मैग्नीट्यूड वही होगा अपने पास में, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो अपने पास में डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई नेगेटिव नहीं आएगी, बशर्ते अगर वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वैसे तो ऑब्वियस ही बात है कि अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला है, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है तो रेडियस भी अपने पास में रेडियस वेक्टर कहलाता है, और ए भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी फिर, क्योंकि स्पेस के बारे में बात करेंगे फिर अपन। फिर आपको कुछ वेक्टर क्वांटिटी दी हुई होगी ए और आर, उसका पहले मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और फिर तब जाके इसका मैग्नीट्यूड टोटल कैलकुलेट होगा। तो भाई ये डीलिंग करनी तो अब तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि अब तुम एमएससी की क्या कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, जिसमें एमएससी तक का बीएससी तक की जो अपने पास मैथमेटिक्स होती है, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, वो सारा सब कुछ तो आपको पता होना चाहिए, उसके बिना ईडी तो नहीं हो सकती। ठीक है, अभी मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसा भी है कि अपने पास में लिमिट्स में थोड़ी सी कहीं दिक्कत हुई है। ठीक है, तो लिमिट्स का बेटा ध्यान रखना, अगर लिमिट्स को मैं रिवर्स भी कर गया हूँ ना कहीं पर, तो समझ लेना कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अगर आप देखो, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिमिट्स मैंने ऐसे ले ली हैं इन्फिनिटी टू आर, या फिर यहाँ पे ऐसे ले ली हैं आर टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये जो रिजल्ट होंगे नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा इसके, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट, जस्ट ये क्या करेंगे, इसके रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अपन जब भी लिमिट्स को रिवर्स करते हैं तो एक नेगेटिव साइन क्या आता है, बाहर आता है, अपोजिट हो जाती है ना डिस्टेंस, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है, रिजल्ट मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्शन पे फर्क डाल जाएगा अपना। ठीक है, तो हो सकता है एक आधी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ है मेरे से, ठीक है, तो उस चीज़ पे अपन इतना ध्यान नहीं दें कि बोले सर वो गलत हो गया, गलत नहीं है वो, मैथमेटिकली इट इज़ राइट। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज़ राइट, बट डायरेक्शन वाइज इट इज़ चेंज्ड, तो डायरेक्शन में चेंज हुआ है वो। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा क्या करना है अपने को ध्यान रखना है। अब आगे इसके अंदर अपने को वही निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और क्या क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इस स्फीयर के ऊपर, ठीक है, उन चार्जेस की वजह से, और टोटल चार्ज कितना इंड्यूस, सच में इतना इंड्यूस होगा, तो Q जो अपने पास में रो डी वी आना चाहिए था, स्फीयर है ना, वॉल्यूम आएगा, तो रो डी वी अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फिर उतनी ही आनी चाहिए जितना माइनस के क्यू आर अपॉन में ए, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, चार्ज इंड्यूस निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे दोनों के बीच में, और दोनों के लिए वर्क, मतलब फिर उस पॉइंट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, ये सारा सब कुछ अपन करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है इसका डेरिवेशन वो सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। राधे राधे।